हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 1 के मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2022 साल के हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पूर्णांक कितनी दी गई है, टोटल 80 दी गई है, यानी कि टोटल यहाँ पे जो है मैथ और साइंस के 40-40 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जिसमें कि q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन पे विचार करेंगे, पहला जो ऑप्शन है 3/2, इसका मान कितना आ जाएगा 1/1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1/2 पे विचार करेंगे तो ये कितना होता है, एक को अगर हम आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 आना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 50 पैसा। अगर हम 4 को आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 7 को आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3.5 जो है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 6√5 इंटू 2√5 किसके बराबर है। तो देखिए 6√5 में अगर हम गुना कर देते हैं 2√5 से, तो सबसे पहले देखिए कि 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। उसके बाद √5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 12 पचे कितना हो गया 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो ये देखिए ये क्या है a - b इंटू a + b। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला एक होता है आप लोग को मालूम होगा a² - b²। ठीक है, तो इस पर हम पुट करते हैं तो a² यानी कि 5 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें कितना प्राप्त होगा 25, और √5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 5। तो 25 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1/√2 के हर के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए 1/√2 का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे हम √2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2, और नीचे अगर हम √2 और √2 को गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कही जा रही है 64 यानी कि 64 का पावर कितना है 1/2। तो देखिए 64 का पावर है 1/2। अगर हम 64 को लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है कि हम लोग का जो पावर है वो 2 में आए। ठीक है, तो 8 का पावर अगर हम लिखते हैं 2 में, ठीक है, तो इसका मान भी क्या होता है 64 होता है, और बाहर में 1/2 मौजूद है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/3। तो देखिए अगर हम लोग का बेस सेम होता है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर यानी कि जो घातांक है वो क्या हो जाती है जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 है और 1 में 2 का पावर 1/3 है। ठीक है, तो अगर बेस सेम रहेगा तो हमारा पावर क्या है जुट जाएगा 2/3 + 1/3, यानी कि ये जो पावर जुट के ये दोनों 2/3 और 1/3 जुट के कितना हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो 3/3 यानी ये क्या हो जाएगा पावर 1, तो 2 का पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुपद है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स जो है एक बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 5x माइनस रूट 7 का घात क्या है? तो इसका घात क्या है? इसका घात है 1। ठीक है, यहाँ पे ये चर राशि की घात देखी जाती है, तो यहाँ पे चर राशि की घात क्या है? 1 है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा? तो हमको यहाँ पे करना क्या है? x का वैल्यू पुट करना होगा 0। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। 5 गुना 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इधर का पार्ट कितना हो जाएगा? 0 माइनस ये 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो भी 0 हो जाती है, प्लस 3। तो हमारा लास्टली आंसर क्या आ गया? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 का शून्य क्या है? तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो देखिए एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1, यानी कि हमें क्या पुट करना है इस इक्वेशन पे? -1 पुट करना है। ठीक है, तो देखिए -1 प्लस 3 गुना -1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और 1 3 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 3 -1। अब देखिए ये जो -1 है और ये -1 दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? -2। तो 3 में से अगर -2 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 12x स्क्वायर माइनस 7x का गुणनखंड क्या होगा? तो आइए सोल्व करते हैं। 12x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, पहले पद और अंतिम पद को हमको गुना करके ऐसे तोड़ा जाता है जिसको कि जोड़ने या घटाने से बीच के पद के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो देखिए कॉमन क्या आ जाएगा? 4x। ठीक है, 4x अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर का पार्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे अंदर का पार्ट बचेगा 3x और यहाँ पे अंदर का पार्ट बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 3x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 3x अगर -1 हम यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यानी अंदर में ले लिए तो यहाँ बाहर में क्या बचेगा? तो बाहर में बच जाएगा -1। ठीक है, तो आपका एक पद क्या बनेगा? 4x माइनस 1 और दूसरा पद क्या बनेगा? 3x माइनस 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पे पुट करेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। तो x का मान हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो मूल बिंदु कहाँ बैठती है? यहाँ पे बैठती है। ठीक है, ये वाला पोर्शन मूल बिंदु बैठती है।
तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 0 - 5 स्थित है। ठीक है, तो 0 - 5 कहाँ पे स्थित होगा, y एक्सिस पे स्थित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक फिगर से यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये एक फिगर से, तो इसी एक फिगर से हमें सोल्व करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है बिंदु Q के निर्देशांक क्या है। तो Q पॉइंट देखिए कहाँ पर है, Q पॉइंट है यहाँ पर। तो Q पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, x का एक्सिस। तो x देखिए क्या है, ये 2 है, तो 2 कॉमा, और y का कितना है, तो y का है -2, तो -2। ठीक है, तो आपका Q का जो है यहाँ पर कितना आ गया, निर्देशांक 2 और -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी फिगर से संबंधित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है -3 और 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो -3 सबसे पहले हम देखेंगे x पे। तो x ये लाइन है x। ठीक है, तो x पे देखिए -3 है, x पे यहाँ पे -3 है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जा रहा है y। तो x पे अगर हम -3 पे आते हैं और y पे अगर 2 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या है, s है। ठीक है, तो आपका आंसर सही वाला हो जाएगा s, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है बिंदु P का भुज क्या है। तो बिंदु P का भुज क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है y एक्सिस पे 2 है। ठीक है, P जो है वो y एक्सिस पे 2 है और x एक्सिस पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु P का भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु R की कोटि क्या है। ठीक है, बिंदु R की कोटि क्या है। तो सबसे पहले देखिए बिंदु R को अगर हम डिनोट करते हैं, तो R जो है ये R, इसका निर्देशांक याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3। ठीक है, तो कोटि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, -3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ax + by + c = 0 क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पे दिया जा रहा है 2x + 3y = 8 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b c के मान क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि a = 2। देखिए a बराबर यहाँ पर 2 और b = 3 और c = 8 जो है वो बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर x + y = 7 का हल है। ठीक है, तो x + y = 7 का हल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए x + y = 7, तो x के जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं और y के जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7, जो कि सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x = 4 और y = 1 किस समीकरण का हल है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 4 माइनस y का वैल्यू कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 8 - 1 = 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन है। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, दो चर राशि x y, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला है एस अक्ष का समीकरण है। तो देखिए एक्स अक्ष का समीकरण तभी होगा जब वो y पर 0 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान क्या हो जाएगा। तो हमें क्या पुट करना है, x = 2 पुट करना है और y = 5 पुट करना है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। 2 गुना 2 + 5 = k,
तो ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा 4 + 5 बराबर k। तो k बराबर कितना हो जाएगा इधर 9। ठीक है, 9 बराबर k यानी कि k बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, पूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग मिला के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 40 में कितना हम जोड़ देंगे कि वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 40 में कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 डिग्री का समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है, किन्हीं दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण जो है समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 80 में कितना जोड़ देंगे कि ये 180 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 100 जोड़ देंगे तो वो 180 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, तो इसकी माप क्या है। तो अगर आप ऑप्शन पे विचार करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आ रहा है, क्योंकि देखिए 120 का अगर हम पूरक कोण खोजने जाएंगे तो ये कितना प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है 180। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 60 का ही तो 2 गुना क्या है 120 है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 120 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि एक सरल रेखा पर एक और के अंतरित कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सभी पार्ट्स को जोड़कर 180 करना है, उसके बाद x का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। x + 20 + 2x + x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x कितनी बार है एक बार, और यहाँ पे 2 बार यानी कि 3 हो गया, और एक 4। ठीक है, तो 4x + 20 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 4x बराबर कितना हो गया 20 जो है ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना हो गया 160। तो x बराबर कितना हो गया 160/4 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे आ रहा है 40 डिग्री, देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार से, देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। इसको क्या बताना है कि ओपी पैरेलल है यानी कि समानांतर है आरएस का। ठीक है, ये जो लाइन है ये समानांतर है इस लाइन का, और यहाँ पे OPQ यानी कि ये डिग्री देखिए 110 दिया गया है और यहाँ पे ये डिग्री दिया हुआ है 130। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये डिग्री ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है, जो कि पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इस लाइन को अगर हम और आगे बढ़ा देंगे तो ये कोण अगर आपको 110 डिग्री दिखाई दे रहा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोण को भी हम क्या बना देते हैं 110 डिग्री बना देते हैं। अब अगर ये एक सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है, तो ये हो गया 110 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण को हम 70 डिग्री बैठा दे रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए कि ये कोण अगर 130 डिग्री है तो ये भी तो एक सरल रेखा है। ठीक है, ये कोण 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। तो इसको हम बैठा दिए 50 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या बन गई, एक त्रिभुज बन गई। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया आपका 70 और ये हो गया 50, यानी टोटल कितना हो गया 120। 120 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 180 आ जाए, यानी कि 60 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो अगर सभी भुजाएं बराबर हों, अगर सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी कोण भी जो है यहाँ पर बराबर हो जाती हैं। तो अगर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री को अगर 3 बराबर पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कहा जा रहा है ABC सर्वांगसम है PQR के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ABC हमने नाम दे दिया ABC, और एक और त्रिभुज बनाया हमने और क्या नाम दे दिया PQR।
आर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पी आर किसके बराबर होगा। तो देखिए ये वाली लाइन के बराबर होगी, यानी कि ए सी के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। चलिए त्रिभुज हम बना लेते हैं ए बी सी। तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सम्मुख अगर कोई भी भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये एंगल इस भुजा के सामने है तो ये एंगल, और इस भुजा के सामने है ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण बी बराबर 50 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और यही तो पूछ रहा है कि कोण सी जो है वो किसके बराबर है, तो कोण सी जो है वो 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण क्यू। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पी क्यू आर में, ठीक है, कोण पी बराबर कोण क्यू, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसके सामने की भुजा देखिए, इसके सामने की भुजा हो गई ये और इसके सामने की भुजा हो गई ये, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यू आर बराबर है, यानी कि ये जो लाइन है ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगी, पी आर के बराबर होगी। तो पी आर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है। तो देखिए अगर हम 45 डिग्री मानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम दो कोणों का योग 45 डिग्री लेकर चलते हैं तो दो कोणों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हम और एक 90 डिग्री लेंगे तभी तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, और दोनों कोण कितना कितना हो गया, 45 डिग्री के। तो एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वांगक्षमता की कसौटी है। तो सर्वांगक्षमता की कसौटी आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, साइड एंगल साइड, यही सर्वांगक्षमता की कसौटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है और ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, तो कोण बी जो है वो किसके बराबर होगी। तो आइए देखते हैं, फिगर बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, एक और हमने फिगर बना लिया पी क्यू आर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया और बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, अगला लाइन है बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा, तो कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कोण क्यू के। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।